बिना सर्जरी के जवान दिखना, ये ख्याल तो कई लोगों के मन में आता है ना। आज हम एक ऐसे ही रोमांचक ऑप्शन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, जिसे नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि फेस थोड़ा लूज हो रहा है, पहले जैसी टाइटनेस नहीं रही। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। या फिर वो जो शार्प डिफाइंड जॉलाइन होती है, वो भी थोड़ी सॉफ्ट लगने लगती है। और इन सब के लिए सर्जरी बिल्कुल नहीं करवानी। तो सवाल उठता है, क्या कोई और ऑप्शन है? जी हाँ, इसका जवाब हो सकता है एक थ्रेड लिफ्ट में। इसी के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट है, आखिर ये थ्रेड लिफ्ट होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेजिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। मतलब इसमें कोई बड़ी चीर-फाड़ नहीं होती। होता क्या है कि स्किन के ठीक नीचे कुछ स्पेशल मेडिकल ग्रेड धागे डाले जाते हैं, और ये धागे चेहरे को इंस्टेंटली लिफ्ट करते हैं और स्किन को पेट बनाते हैं। तो मन में ये सवाल तो आएगा ही कि ये जो धागे हैं, ये आखिर बने किस चीज से होते हैं। चलिए देखते हैं। ये कोई आम धागे नहीं है। ये खास मटेरियल से बने होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी टाइम के साथ खुद ही सेफली डिसॉल्व कर लेती है। सबसे कॉमन है PDO थ्रेड्स, लेकिन स्किन की जरूरत के हिसाब से PCL या PLA जैसे अलग अलग थ्रेड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब की खासियत अलग होती है। मतलब कोई ज्यादा देर टिकता है तो कोई स्किन को अलग तरह से फायदा पहुंचाता है। ओके, तो धागे स्किन के अंदर चले गए। अब होता क्या है, यहीं पर इसका डबल एक्शन इफेक्ट सामने आता है, और ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसका सबसे कमाल का पहलू ये है कि ये 2 लेवल पर काम करता है। पहला, जैसे ही थ्रेड्स डाले जाते हैं, वो ढीली स्किन को फिजिकली मतलब मैकेनिकली ऊपर खींचते हैं, जिससे फौरन एक लिफ्ट दिखता है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। दूसरा एक्शन ये है कि ये धागे बॉडी की जो अपनी हीलिंग पावर है, उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे, कोलेजन क्या है? कोलेजन वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन को यंग और टाइट रखता है। तो जैसे जैसे ये नया कोलेजन बनता है ना, स्किन की क्वालिटी अंदर से इम्प्रूव होती है। वो नेचुरली ज्यादा फर्म और टाइट दिखने लगती है। तो इस तकनीक को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? असल में चेहरे और गर्दन के कई एरियाज पर ये बहुत असरदार है। जैसे जॉलाइन को शार्प करने के लिए, ढीले गालों यानी सैगिंग चीक्स को लिफ्ट करने के लिए, डबल चिन एरिया को टाइट करने के लिए, और हाँ, आईब्रो को एक हल्का सा लिफ्ट देने के लिए भी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर। क्या ये सेफ है और इसमें टाइम कितना लगता है? देखिए, सेफ्टी की बात करें तो ये सबसे जरूरी है कि प्रोसीजर एक ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट ही करे। अगर ऐसा है तो इसे आमतौर पर बहुत सेफ माना जाता है। मतलब एक्सपर्ट का चुनाव ही सब कुछ है। और टाइम, ये तो इसकी सबसे अच्छी बातों में से एक है। पता है कितना टाइम लगता है? बस 30 से 45 मिनट। इसीलिए तो इसे अक्सर लंच टाइम लिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी हो जाता है। हाँ, किसी भी प्रोसीजर की तरह इसमें भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हल्की सी सूजन या ब्रूजिंग। पर अच्छी बात यह है कि ये सब टेम्पररी होता है, मतलब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो जब इसके फाइनल रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो आराम से 12 से 18 महीने तक टिक सकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक काफी लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है। अब देखिए, जब भी कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर पॉपुलर होता है तो उसके साथ कई मिथक्स भी जुड़ जाते हैं। तो चलिए थ्रेड लिफ्ट से जुड़े कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं और सच्चाई जानते हैं। सबसे कॉमन डर क्या होता है? यही कि चेहरा प्लास्टिक या फेक लगने लगेगा। लेकिन सच ये है कि रिजल्ट्स नेचुरल दिखेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से डॉक्टर की प्लानिंग और टेक्निक पर डिपेंड करता है। एक अच्छा एक्सपर्ट हमेशा एक सटल यानी हल्का और नेचुरल दिखने वाला इम्प्रूवमेंट करने पर फोकस करेगा। मकसद कुछ बनावटी बनाना नहीं होता। हाँ, रिजल्ट्स के टाइमलाइन को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, प्रोसीजर के तुरंत बाद एक इंस्टेंट लिफ्ट तो दिखेगा ही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टेप 2, जो फाइनल और बेहतर रिजल्ट है, वो धीरे धीरे अगले 2 से 3 महीनों में नजर आता है। क्यों? क्योंकि तब तक स्किन के अंदर नया कोलेजन बन चुका होता है और स्किन का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। तो आखिर में सवाल आता है, ये किसके लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो सर्जरी जैसा बड़ा स्टेप लिए बिना अपने लुक में एक हल्का फ्रेश इंप्रूवमेंट चाहते हैं।
ये किसी बड़े बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि खुद का एक ज्यादा रिफ्रेश्ड वर्जन दिखने के बारे में है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्या इस तरह के नॉन सर्जिकल ऑप्शंस उम्र बढ़ने को लेकर हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देंगे? क्या फ्यूचर नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस का ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।